हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा चैनल, जहां पे हम सीखते हैं कुछ नए ट्रिक वैदिक मैथमेटिक्स की। तो वैदिक मैथमेटिक्स में लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज देखते हैं कुछ नया ट्रिक। तो आज का ट्रिक क्या होगा कि अगर हमारे पास 3 नंबर रिपीट हो रही है या 6 नंबर रिपीट हो रहा है या 9 नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मान लो अगर हमारे पास गिवन है जैसे कि 3 और इस 3 का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है। पहले 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। तो पहले हम इस 3 का स्क्वायर लिखेंगे और 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। अब क्या करना है, इस 9 से एक नंबर कम और कितने टाइम लिखना है। यहाँ पे 3 कितने टाइम है 1 टाइम है, तो यहाँ पे 9 से एक नंबर कम 8 लिखना है और कितने टाइम लिखना है 1 टाइम। और 0 से एक नंबर ग्रेटर लिखना है और कितने टाइम लिखना है 1 टाइम। तो 0 से 1 नंबर ग्रेटर क्या होगा 1089। ये हमारा हो गया 33 का स्क्वायर। इसे हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हमारे करने में बहुत टाइम लगेगा। बट हम इस ट्रिक का यूज करके बहुत ही कम टाइम में 33 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा 333 का स्क्वायर निकालो, तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर निकाल देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। 9 से एक नंबर कम, बट कितने टाइम लिखना है 2 टाइम 3 है, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे 1828। 0 से एक नंबर ग्रेटर, और 0 से एक नंबर ग्रेटर क्या होता है 1, और कितने टाइम लिखना है 2 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 110889। तो ये हो गया हमारा 333 का स्क्वायर। और अब कुछ बड़े नंबर लेते हैं। जैसे किसी ने कहा 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 3 हो गया और 5 3 का स्क्वायर लेना है। तो सिंपल सेम टेक्निक, पहले हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे और 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। अब यहाँ पे 9 से एक नंबर कम लेना है और कितने टाइम लेना है 4 टाइम, तो यहाँ पे 8 8 8 8 कितने टाइम 4 टाइम। और 0 से एक नंबर ग्रेटर, और कितने टाइम लिखना है 4, तो 0 से एक नंबर ग्रेटर क्या होगा 111। तो हमारे पास ये नंबर हो गया 410489। किसका स्क्वायर हो गया 5 3 का स्क्वायर। अगर हमारे पास 5 3 है तो उसका स्क्वायर इस टेक्निक का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो कितने जल्दी हमने इतने बड़े नंबर का स्क्वायर लिख दिया और बिना पेन और कैलकुलेटर का यूज किए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी ने कहा, अब ये सेम रूल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं 6 के लिए। अगर हमें सपोज 66 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 का स्क्वायर निकाल देंगे। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहाँ पे क्या लिखना है 6 से एक नंबर ग्रेटर, और कितने टाइम लिखना है। अब ये 6 को छोड़ने के बाद यहाँ पे 16 बच रहा है, तो यहाँ पे 6 से एक नंबर कम 5 लिख देंगे। और यहाँ पे 3 से एक नंबर ग्रेटर 4 लिख देंगे। और कितने टाइम लिखना है सिर्फ 1 टाइम। तो 4 3 5 6 हमारा स्क्वायर हो गया 66 का स्क्वायर। और एक देखते हैं। जैसे मान लो किसी ने कहा 666 का स्क्वायर निकालना है। अब 666 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम 6 का स्क्वायर लिख देंगे 36। यहाँ पे हमने लिखा 36। अब 6 से एक नंबर कम कितने टाइम लिखना है 2 टाइम लिखना है। तो 6 से एक नंबर कम 5, और कितने टाइम लिखा हमने 2 टाइम लिखा। अब यहाँ पे 3 से एक नंबर ग्रेटर लिखना है और कितने टाइम लिखना है 2 टाइम। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। और ये आंसर कितना आ गया 4,43,556। और ये हो गया हमारा 666 का स्क्वायर। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 6 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, इस 6 का स्क्वायर लिख देंगे। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। और इस 6 से एक नंबर कम लिखना है और कितने टाइम लिखना है 3 टाइम। तो 6 से एक नंबर कम क्या होता है 5, तो 1 2 3 टाइम्स हमने 5 लिख दिया। और यहाँ पे 3 से एक नंबर ग्रेटर लिखना है और कितने टाइम लिखना है 3 टाइम। तो यहाँ पे हमने एक नंबर ग्रेटर यानी कि 4 4 4, ये हमने 3 टाइम 4 लिख दिया। और ये हमारे पास हो गया 46 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी नंबर अगर 3 रिपीट हो रहा है तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर 6 रिपीट हो रहा है तो उसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये सेम मेथड 9 के लिए भी यूज होगा। अब जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 9 इस नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल पहले क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81,
तो यहाँ पे लिखना है 81 और 1 से एक नंबर ग्रेटर क्या होता है 2, बट कितने टाइम लिखना है, सॉरी यहाँ पे 1 से एक नंबर कम लिखना है और कितने टाइम लिखना है 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और 8 से एक नंबर ग्रेटर लिखना है और कितने टाइम लिखना है 1 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये हो गया 980199 का स्क्वायर, बहुत ही सिंपल मेथड से। और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी ने कहा सपोज 3 9 है और इस 9 का स्क्वायर निकालते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, इस 9 का स्क्वायर निकालना है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और इस एक नंबर से कम लेना है और कितने टाइम लेना है 2 टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0 और इस 8 नंबर से ग्रेटर लिखना है और कितने टाइम लिखना है 2 टाइम, तो ये हो गया हमारे पास 998001। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल टेक्निक कि कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं 999 का। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 9 और इस 4 9 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर निकाल देंगे। इस 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 से कम लेना है 0, कितने टाइम लेना है, सिर्फ 3 टाइम लेना है, तो 1 2 3 0। अब जितने फास्ट 0 ले सकते हो उतने फास्ट ले लो, आपका आंसर उतना जल्दी आएगा। अब 8 से ग्रेटर लेना है 9 और कितने टाइम लेना है 3 टाइम, तो 9 9 9 और ये हो गया आपका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर वो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, 6 नंबर रिपीट हो रहा है और 9 नंबर रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर का स्क्वायर बहुत ही सिंपल मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और नए ट्रिक मेरे साथ सीखते रहें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए ट्रिक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।